नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और आइए नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर लखनऊ से है, जहां पे आपको बता दें कि कुकरेल चौराहे से डालीगंज हनुमान मंदिर तक बने ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है, जिसका उद्देश्य शहर की जनता को जाम से राहत देना और यातायात को सुगम बनाना। उद्घाटन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान झूलेलाल वाटिका पार्क में जनसभा को संबोधित किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने लखनऊ के विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और डबल इंजन की सरकार ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को जमीन पर उतारकर दिखाया। ग्रीन कॉरिडोर के तहत हनुमान सेतु से लेकर कुकरेल चौराहे तक सड़क का चौड़ीकरण करना, जिससे शहर के यातायात को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम में महापौर समेत कई जनप्रतिनिधि और उत्तराधिकारी भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के फीता काटकर ग्रीन कॉरिडोर का औपचारिक उद्घाटन भी किया। देश के रक्षा मंत्री श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी एवं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एवं सभी गणमान्य अतिथियों का मंच पर आगमन हो चुका है। मित्रों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें मंचासीन अतिथियों का। चिन्ह लखनऊ जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें अपने लोकप्रिय सांसद का। मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय, लखनऊ वासी क्या तालियां नहीं बजाएंगे इस पर? ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला निर्णय है जो इस ऐतिहासिक पल पर आप यहां पर उपस्थित हैं। तालियों की गर्जना के साथ अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करें। उत्तर प्रदेश में ग्रीन कॉरिडोर का जो है आज जो है क्या कहते हैं ओपनिंग होनी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है यहाँ पर जो ग्रीन कॉरिडोर का ओपनिंग करेंगे। यहाँ पे उससे पहले आपको दिखा सकते हैं तमाम जो है यहाँ पे जो है मन क्या पर मंदिर के ऊपर वाला है आएगा। यहाँ पे जो है डालीगंज की ओर भी है और यहाँ पे जो सेतु होते हुए जो ग्रीन कॉरिडोर का जो है पुल बनाया गया है जनता के लिए स्मार्ट सिटी के तौर पर, जिसके आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो NCC लिमिटेड लखनऊ द्वारा LDA के द्वारा तमाम लोग जो इसको निर्माण किया गया है। विकास के आधार पर विकास वास्तव के तौर पर यहाँ ग्रीन कॉरिडोर योजना सफलता पूर्ण करने वाले श्रीमती का सम्मान है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री यहाँ पर रहेंगे। अभी यहाँ पे कुछ देर में आएंगे कार्यक्रम में। थोड़ा से पहले आपको दिखा सकते हैं कि जो क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री की जो फील्ड है वो यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं। ये मुआयना कर रही है, जायजा कर रही है कि थोड़े में मुख्यमंत्री आएंगे और उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे। यहाँ पर जो है क्या इसकी ओपनिंग करेंगे ग्रीन कॉरिडोर, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर जो देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे तमाम जो है आपको दिखाया था। इस लाइन द्वारा भी यहाँ पर चेकिंग अभियान करने का है कि ताकि कोई भी जो है ना होएगा। CM है योगी आदित्यनाथ हैं सिंह हैं। ग्रीन कॉरिडोर का जो है सफलतापूर्ण जो है नहीं हैगा यहाँ। और हम आप ये आपको जो है उससे पहले कि जो है राजनाथ सिंह आए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके जो पुल निकला हैगा उसको दिखाते हैं कि कहाँ से कहाँ पुल जो है जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा विकसित की जा रही इको फ्रेंडली वर्ल्ड क्लास ग्रीन कॉरिडोर के सेकेंड फेज के उद्घाटन कार्यक्रम में आज इस समारोह में पधारे लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, वित्त मंत्री और लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, पूर्व डिप्टी CM और राज्यसभा के माननीय सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री संजय सेठ जी, राजधानी का स्वरूप कैसे होना चाहिए
लोगों का जीवन सुगम कैसे बने, सरलता पूर्वक उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में कैसे मदद मिलेगी, ये सभी कार्यक्रम आज प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिल रही है। और इसीलिए जब लखनऊ के अंदर इस कनेक्टिविटी को प्रभावी बनाना है, अर्पण और शिलान्यास एक साथ अभी माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से यहां पर हमारे बीच में संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं और इस बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए आप सभी को, लखनऊ वासियों को और प्रदेश भर से आने वाले उन सभी नागरिकों को जो लोग लखनऊ में आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी का एक माध्यम मिला है। यह एक बेहतरीन अवसर मिला है। यह आज की आवश्यकता है, उसी आवश्यकता को ध्यान में रख करके कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है। बहनों और भाइयों, राज्य की राजधानी कैसे होनी चाहिए, अपनी इस पहचान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है। आज लखनऊ में एक ग्रीन कॉरिडोर के सेकंड फेज के लोकार्पण और थर्ड और फोर्थ फेज के शिलान्यास के कार्यक्रम को तो यहां पर आज उनके कर कमलों से यह कार्यक्रम शुभारंभ हो ही रहा है। अब लखनऊ में मेट्रो के कार्य को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का भी एक नई स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पैसा दे करके भारत सरकार के साथ मिल करके लखनऊ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है। लखनऊ एआई सिटी के रूप में विकसित होगा, इसके लिए भी धन की व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है। अगर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लखनऊ आगे है, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जब देश के सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्री के रूप में आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने देश के अंदर सदैव अटल जी की सरकार में अपना दायित्व प्रारंभ किया था, उस समय उन्होंने लखनऊ की लाइफलाइन के रूप में शहीद पद दिया था लखनऊ वासियों को के साथ आज यहां पर उस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, अब तो लखनऊ अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के एक हब के रूप में विकसित होते हुए और देश की रक्षा आवश्यकताओं का भी नया केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। याद करना, आत्मनिर्भरता इसकी महत्वपूर्ण कड़ी है। आप देख रहे होंगे गल्फ में वार छिड़ा है, दुनिया में एक आर्थिक अराजकता की स्थिति है। और भाइयों, एक ग्रीन कॉरिडोर इसलिए बन पाया उस समय जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने हमें इस विजन को दिया कि लखनऊ के जाम को, लखनऊ की कनेक्टिविटी को सुगम बनाना है। तो पैसा 1618 करोड़ रुपए कहां से आएगा? हम लोगों ने विकास प्राधिकरण से कहा कि भाई देखो, पैसा नहीं देंगे, आप काम करिए। उन्होंने कहा साहब ये कहां से होगा? हमने कहा हम लैंड दे देते हैं। अब लैंड थी सिंचाई विभाग की, तो जल शक्ति मंत्री थे डॉक्टर महेंद्र सिंह। मैंने महेंद्र सिंह जी को बुलाया, मैंने कहा भी देखो आपको कुछ लैंड देनी है। उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, वित्त मंत्री श्री सुरेश जी खन्ना, डॉक्टर दिनेश जी शर्मा राज्यसभा सांसद, श्री संजय जी सेठ राज्यसभा सांसद, श्रीमती सुषमा खरगवाल महापौर लखनऊ, डॉक्टर नीरज बोरा विधायक लखनऊ, श्री ओपी श्रीवास्तव विधायक, श्री योगेश शुक्ला विधायक, श्री अमरेश कुमार विधायक, श्रीमती जयदेवी विधायक, श्री महेंद्र सिंह सदस्य विधान परिषद, श्री लालजी प्रसाद निर्मल सदस्य विधान परिषद, श्री अवनीश कुमार सिंह सदस्य विधान परिषद, श्री आनंद द्विवेदी महानगर अध्यक्ष और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों,
जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहनों भाइयों आपको बतलाया है कि आज कुल 1519 करोड़ की लागत से ग्रीन कॉरिडोर के फेज 2 के उद्घाटन तथा फेज 3 और फेज 4 के शिलान्यास का कार्य हुआ है। इस अवसर पर मैं समस्त लोकवासियों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, यह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का दिन है जब मेरे संसदीय क्षेत्र लखनऊ में इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। इसके लिए मैं अपनी लखनऊ की जनता को तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूं। बुलडोजर चलवा दिया, उन्हें सबक सिखा दिया, मगर वे लोग बुलडोजर का केवल एक ही पक्ष देखते हैं। बुलडोजर केवल तोड़ता ही नहीं है बल्कि तोड़ने के बाद विकास की जमीन भी तैयार करता है बुलडोजर। यानी यहां पर विकास की जमीन तैयार करने में हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने तरफ तहे दिल बधाई देता हूं। साथियों, इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त लखनऊ मेट्रो यहां का इस बात का प्रमाण है कि अगर सही इरादों और मजबूत इच्छा शक्ति और नेक नियत वाली सरकारें हों तो देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए कैसे और कितने बड़े पैमाने पर प्रयास होते हैं यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। वो उद्घाटन भी मैं समझता हूं कि मार्च के अंत में अथवा अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से लखनऊ की इंफ्रास्ट्रक्चर यात्रा में मैं मानता हूं कि एक नए अध्याय की यह शुरुआत होगी। मेरी पूरी कोशिश है कि हम लखनऊ में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और ग्रीन मोबिलिटी को और भी अधिक जितना बढ़ा सकते हैं वो आगे बढ़ाएं। लखनऊ में सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन संभव हो सके और इस दृष्टि से आज ग्रीन कॉरिडोर बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, शहर के अंतर्गत जो ढांचागत विकास हुआ है उस ढांचागत विकास के साथ साथ हम यहां के युवाओं के विकास को लेकर भी पूरी तरह से सजग हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले सरोजनी नगर क्षेत्र में योगी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। अशोका लेलैंड के इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र का एक उद्घाटन हुआ है मेरे बहनों भाइयों। इससे हजारों परिवारों को रोजगार तो मिलेगा ही और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी बिना पेट्रोल डीजल की गाड़ियां चलेंगी, उनके स्थान पर अब हमारे यह इलेक्ट्रिक वाहन लखनऊ की सड़कों पर दौड़ेंगे। टिंग फैसिलिटी भी अब कहीं होगी तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की जाएगी। मेरे बहनों भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा है, आपने भी देखा है, कैसे ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के आतंकवादी खेमे में तबाही मचा दी थी। यह है ब्रह्मोस का करिश्मा और वह ब्रह्मोस अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की धरती पर बनेगा। हमने आतंकवादियों के कायराना कृत्य का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि वो दोबारा ऐसा करने से पहले 10 बार मेरे बहनों भाइयों सोचेंगे कि हमें भारत पर आक्रमण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और यदि उन्होंने फिर से ऐसा कुछ करने का सोचा तो उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा कि वे कभी भी इससे मेरे बहनों भाइयों उबर नहीं पाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप सब खुद समझदार हैं। मेरे बहनों भाइयों, लखनऊ के लिए कितनी बड़ी बात है कि जिस ब्रह्मोस की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इतनी बड़ी भूमिका रही है, उस ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी लखनऊ में स्थापित हो चुकी है। इसके लिए भी मैं यहां के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। दिल खोल कर उन्होंने सहयोग किया है, जितना सहयोग किया जा सकता है उन्होंने किया है। और जानते हैं इसके कारण टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे नौजवानों को नए अवसर भी मिलेंगे और इससे मेक इन इंडिया को भी एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। साथियों, लखनऊ
देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जो भूमिका निभा रहा है, उसे देखकर सचमुच यहां का जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे गौरव की अनुभूति होती है। यह जो ग्रीन कॉरिडोर है, गजब की खूबसूरती है इसकी, और आगे भी देखिएगा इसकी खूबसूरती बढ़ने वाली है। कितनी बेहतर सड़क की डिजाइन है, आज मैंने प्रत्यक्ष देखा है। ग्रीन पट्टियां हैं, मॉडर्न लाइट्स है, और ग्रीन कॉरिडोर के प्रथम चरण में आईएम रोड से पक्का पुल के बीच मंधा चौड़ीकरण होने के साथ साथ फ्लाईओवर बन चुका है, और यहां आज वाहन फर्राटे भर रहे हैं। और अब परियोजना के दूसरे चरण के अंतर्गत, जैसा हमारे योगी जी ने बतलाया है, डालीगंज पुल से समतामूलक चौक तक 7 किलोमीटर के लंबाई वाले इस कॉरिडोर को आज लखनऊ वासियों को समर्पित किया जा रहा है। इसकी शुरू होने से लगभग 15 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। 15, मैं समझता हूं कि यह किया है यहाँ के कारपोरेशन ने, यहाँ के नगर निगम ने, और इसका परिणाम यह हो रहा है कि लखनऊ अब देश के स्वच्छ शहरों की टॉप के स्वच्छ 2-3 शहरों की कतार में आकर खड़ा हो गया है। और अभी पिछले साल ही यानी स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में मिलियन प्लस सिटीज कैटेगरी में लखनऊ को पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है मेरे बहनों भाइयों। और मैं इसके लिए यहां की मेयर और यहां के सारे सभासद और पूरी टीम, सभी कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। जानकारी आपको मैं देना चाहता था अंत में कुछ और योजनाओं के बारे में। आपको जानकर यह खुशी होगी कि लखनऊ वासियों को अगले माह तक लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे के रूप में एक नई सौगात तो मिल रही है, उसकी चर्चा मैंने कर दी है। लगभग 62 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस वे करीब 4,500 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है, और जैसा मैंने बताया कि मार्च के अंत में अथवा अप्रैल के प्रारंभ में यह प्रारंभ हो जाएगा। और आपको जानकर खुशी होगी, लखनऊ से कानपुर की यात्रा 35 से लेकर 40 मिनट में पूरी हो जाएगी मेरे बहनों भाई। इसी प्रकार बाराबंकी बहराइच अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की एक महत्वपूर्ण योजना है, और यह सड़क 100 किलोमीटर से अधिक लंबी है और लगभग 7,000 करोड़ की लागत से यह विकसित की जा रही है। और इसके पूरा होने के बाद बाराबंकी से बहराइच की यात्रा का समय भी 2.5 घंटे से घटकर 1 घंटा 15 मिनट रह जाएगा। लखनऊ में किसान पथ सर्विस रोड प्रोजेक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसके साथ लखनऊ सीतापुर हाईवे 6 लेनिंग प्रोजेक्ट एवं लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर भी कार्य किया जा रहा है। कल सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में कुछ दिन पहले हमारी बात हो रही थी इन सब सारी सड़कों के बारे में, तो उन्होंने जानकारी दी है। और लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे प्रोजेक्ट को आगे लखनऊपुर सुल्तानपुर वाराणसी कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की भी योजना है, यह भी आपको जानकारी दे रहा हूं। इससे क्षेत्रीय संपर्क और व्यापारिक गतिविधियों को स्वाभाविक रूप से लाभ मिलेगा। बहनों भाइयों, इस अवसर पर कुछ ज्यादा न कहते हुए, जिस प्रकार से आज ये ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, सचमुच हम सबको बेहद खुशी है। इसके लिए मैं पुनः आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं, और उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए, उनकी पूरी टीम को भी इस कार्य के लिए बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आरंभ हुआ तो 2024 में प्रथम चरण का उद्घाटन हुआ था, जो आईआईएम रोड से लेकर कुड़िया घाट तक आज भी संचालित है। आज यहां पर द्वितीय चरण का उद्घाटन समारोह हो रहा है, जो डालीगंज पुल से लेकर समतामूलक चौराहे को जोड़ने का काम करेगा। लखनऊ महानगर के लिए, लखनऊ वासियों के लिए यह सौगात के रूप में है, एक लाइफलाइन के रूप में है। मैं इस शुभ अवसर पर सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा, एक बार गगनभेदी तालियों के साथ अपने स्थान पर खड़े होकर भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी का अभिवादन करें, अभिनंदन करें, वंदन करें, जोरदार तालियों के साथ। भारत माता के। लखनऊ की
बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना ग्रीन कॉरिडोर के लोकार्पण एवं शिलान्यास के भव्य एवं गरिमामयी समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं लखनऊ के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, हम सबके अभिभावक आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री वित्त एवं संसदीय कार्य आदरणीय सुरेश कुमार खन्ना जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आदरणीय संजय सेठ जी, महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी। तो वास्तव में यहाँ घंटन लागत रहा है, नाका हिंडोला जाम में घंटन लागत रहा है और तो और राजाजीपुरम जाए होए तो मन करे चलो संझा चलिए जब ट्रैफिक ना हुई। अब एकदम झरझराट में चले जाओ, चारों घाट फ्लाईओवर बन गए हैं, कौन दिक्कत ना आई है और यह सड़क बनने के बाद से तो और बेहतरीन काम भा है। हम रक्षा मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन कर रहे हैं। ग्रीन कॉरिडोर को लेकर जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्लाईओवर को लेकर उद्घाटन किया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है झूलेलाल पार्क में, जहां पर जो है रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह और जो है क्या कहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। यहाँ तमाम जनता है यहाँ पे झूलेलाल पार्क रहेगा। यहाँ पे हमको दिखा सकते हैं ग्रीन कॉरिडोर का जो ये हैगा वो जो है डबल इंजन की सरकार ने दिखाया है। 1519 करोड़ की लागत में बना ग्रीन कॉरिडोर को लेकर जो है यहाँ झूलेलाल पार्क में जो है राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उनको देखने के लिए दर्शक यहाँ पर तमाम तरीके से पुस्ता मौजूद थी, दूर दूर से आए तमाम कार्यकर्ता। और आपको बताते चलें पुलिस का भी पुस्ता इंतजाम था। आपको यहाँ की तस्वीरों में जो है तमाम दूर से दर्शकों लगे थे, पुलिस विभाग पर जो है चेकिंग था, मीडिया को लिए भी जो है अभियान जो है पूरा था। और आपको बता सकते हैं ये ग्रीन कॉरिडोर का जो रहेगा यहाँ आप आपको बता सकते हैं कि कुकरेल पे सत्तामूल चौराहे से लेकर हनुमान सेतु के तलक के जो है सत्तामूल के चौराहे पर जो है राजनाथ सिंह का इंतजार करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहाँ फीता काट के यहाँ जो हनुमान सेतु पे बना हुआ था, जिन्होंने जो है लोक निर्माण विभाग द्वारा जिन्होंने बनाया था उनको भी सम्मानित करने के बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झूलेलाल पार्क में आके संबोधित करते हैं। राजनाथ सिंह ने भी के दौरान जो है डबल इंजन की सरकार की तारीफ करते हुए कहा जिस तरीके से ये विकास कारण चल रहा है और हिंदुस्तान जो है विकास की ओर बढ़ रहा है और इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा खत्म किया गया कार्यक्रम। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आगाज टाइम।